हे स्क्वाड इट्स यो मिस्टर साहब, स्क्वाड इज हियर। तो आज का गेम प्ले भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज रोजॉक हिल पे इतनी फाइट होगी भाई। स्क्वाड के बाद स्क्वाड आती ही जाएंगी। आप लोग आसमान में देख ही सकते हो कितने ज़्यादा बंदे रोजॉक पे उतर रहे हैं, और भाई बहुत ज़्यादा तबाही होने वाली, क्योंकि रोजॉक में 10 से 15 मिनट फाइट चलेगी, एक के बाद एक गाड़ियाँ आती जाएंगी। अब आज का मोन्टाज मैंने थोड़ा सा अलग डाला था, तो वो आप लोग को कैसा लगा, मैंने थोड़ा सस्पेंस रखा आज के मोन्टाज में। तो वहाँ पे आप लोग बताओ क्या वो क्लच मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं वहाँ पे मर जाऊंगा, नॉक हो जाऊंगा, या फिर भाई बच के वो अपना क्लच कंप्लीट कर लूंगा। और आप लोग को वो क्लच कैसा लगा मोन्टाज वाला, वो भी कमेंट करके बताना। तो हम लोग तो हमेशा नीचे के साइड ही उतरते हैं वहाँ पे, लेकिन आज इतनी सारी स्क्वाड आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैडम को बोलता हूँ कि आज ऊपर चलते हैं, क्योंकि वेयर हाउस पे गन अच्छी मिलती है। और भाई आज यहाँ पे मुझे मिल जाती है उतरते ही M416 और 6x। अब आप लोग समझ जाओ भाई क्या होने वाला है आगे। तो यहाँ पे भाई आज M4 6x मिल गई थी, लेकिन उसके साथ साथ किस्मत भी इतनी खराब थी कि मेरा पिंग 500 600 1000 969 ms चला जाता था। मतलब 968 होता है, लेकिन हमारा 969 जाता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो वाईफाई से अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और डाटा पे आ जाता हूँ। अब डाटा पे आते भाई जो ही रोना होगा, लेकिन यहाँ पे आगे बस आप लोग देखो कि मैं बंदों को कैसे और कितना भयंकर स्प्रे दे के नॉक करने वाला हूँ बिना अटैचमेंट के M4। अब वो बंदा आपने देखा होगा, इतना लिट किया मैंने उस बंदे को, वो बंदा एकदम से गायब हो गया। तो सामने उस बंदे ने बॉट को मारा था जिसे वो लूट रहा था। तो हम लोग जैसे यहाँ पे नीचे आते हैं, मैंने यहाँ पे एक स्प्रे से भाई 2 बंदे नॉक कर दिया। अब इस M4 के वेनम स्प्रे के लिए भाई एक लाइक तो बनता है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तो आज के वीडियो का लाइक एम वापस से हम लोग रखेंगे 9000 नहीं 69,000 69,000 6900 एंड 69 लाख। तो होप सो आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। अब ये ग्लेशियर की मूर्तियां भाई आप लोग को बहुत पसंद आ रही हैं, आप लोग कमेंट करते रहते हो वीडियोस पे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, और मूर्तियां आपको बना के हम लोग दिखाने वाले हैं। अब जैसे हम लोग इन्हें फिनिश करते हैं, ऊपर साइड मैडम बताती हैं कि बंदा यहाँ से फुट्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब ये नोड बस देखो आप लोग, ये फ्री नेड, अब इसे बोलते हैं भाई साउंड सुन के भाई, लिटरली साउंड सेंस एक होता है ना, वो आप लोग देखो। बंदा सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मुझे पता चल गया था कि बंदा सीढ़ियां चढ़ के कहां पे जाएगा। अब यहाँ पे भाई मेरे इंटरनेट ने हक दिया लिटरली। जैसे मैं इस बंदे को फिनिश करने गया, ऊपर से इसके बंदे ने भाई 2 गोलियां में मुझे नॉक कर दिया। तो ये होता है गाइस साउंड सेंस। और भाई आप लोग कितना प्रिडिक्ट कर सकते हो, आपका प्रिडिक्शन लेवल। तो सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मुझे पता था कि हमारे साइड ही वो आएगा यहाँ पे कॉर्नर पे। तो मैंने भाई एकदम वॉल पे नेट फेंका और नेट टकरा के वो बंदा जैसे ही इधर साइड आया, बूम। अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं भाई, तो ऊपर अलग ही स्क्वाड आ जाती है गाड़ी लेके। अब पीछे यहाँ पे इस बॉट को मारने के चक्कर में मैंने अपनी लोकेशन रिवील कर दी थी, लेकिन भाई ऊपर एक बंदा जो अलग से बचा हुआ था, और उसके साथ एक पूरी की पूरी नई स्क्वाड भी आ चुकी है। और अब यहाँ पे मिस टोक्यो ने मैडम ने 2 बंदे नॉक कर दिया। और लास्ट का बंदा आई थिंक सो उन्होंने बोला कि हिल पे था, तो मैंने उस पर फायर लिया। और यहाँ पे मैडम को मैं बोलता हूँ कि आप राइट साइड यहीं पे रहो, मैं पूरा का पूरा रोटेट करके पीछे से जा रहा हूँ। लेकिन भाई यहाँ पीछे जाते में भी अब एक बहुत गंदा सीन होने वाला है, क्योंकि एक अलग से ही स्क्वाड पीछे से आके मेरे पे धप्पा बोलने वाली है। तो बस देखो अब यहाँ से मैं कैसे बच के निकलता हूँ। अब यही वो सीन है जहाँ से भाई फाइट खत्म नहीं होगी लिटरली। अब यहाँ पे आप लोगों ने वो हरा हरा धुआं तो देखा होगा, इसका मतलब यहाँ पे किसी बंदे को नॉक फिनिश किया गया है। अब मैं जैसे ही राइट पे आता हूँ भाई, तगड़ा स्मोक होके रखता है, और मैडम ने यहाँ पे एक और बंदे को फिर से नॉक कर दिया। और मैं वहाँ पे मैडम, जहाँ पे मैडम ने नॉक किया, उन्होंने बताया पेड़ के पीछे, तो मैं यहाँ पे एक प्री नेड करता हूँ। देन उसके बाद देखता हूँ तो वहाँ पे एक बंदा और था, तो मैं जल्दी से यहाँ पे प्रोन हो जाता हूँ। और तभी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा पीछे से रोटेट करके जाता हूँ, यहाँ पे मैडम के लिए कवर के लिए स्मोक कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं पीछे साइड आऊंगा भाई, तो यहाँ पे अलग ही सीन होने वाला है। मेरे हिसाब से गेम नहीं चलेगा।
वो पेड़ के पीछे ग्रेनेड मार सकते। अब यहाँ पे इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया। भाई जैसे ही इस टीम के बंदों को मैं नॉक फिनिश करने जा रहा हूँ वैसे ही देखो अब जैसे मैंने इस टीम के इन बंदों को फिनिश किया, इस टीम का एक बंदा बचा हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। अब जैसे हमने इनको फिनिश किया भाई डीपी का भाई जबरदस्त फायर आया हमारे साइड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक प्रीनेट कर देता हूँ, तभी एक यूएजेड आई। अगर इस प्रीनेट से बस आप देखो यहाँ पे भाई ये होता है इंटरनेट का इशू। अब यहाँ पे हम लोग 2 स्क्वाड के बीच में फंस चुके थे टोटल। तो मैं जल्दी से एक डायरेक्शन पे स्मोक कर देता हूँ ताकि भाई उनका ध्यान बढ़ जाए, और तभी भाई हम पे हो जाता है गंदा रस। अब यहाँ पे मैं नॉक नहीं होता, यहाँ पे मैंने गलती क्या कर दी, मुझे लगा मैंने ज़्यादा ही प्रिडिक्ट कर दिया। मुझे लगा वो बंदा नीचे कूद जाएगा डैमेज देने पे, लेकिन भाई वो बंदा नीचे कूदा नहीं और मैंने रीलोड कर दी अपनी एकेएम, उसी चक्कर में मैं नॉक हो गया। तो यही होता है, कभी कभी प्रिडिक्शन आपका गलत भी हो जाता है जिससे आपको फल भुगतना पड़ता है, लेकिन हमेशा आप प्रिडिक्ट करते रहिए। तो यहाँ पे मैडम मुझे हील करती हैं। अब यहाँ पे इस टीम के मैंने 2 बंदों को नॉक कर दिया था और 2 बंदे बचे हुए थे, एक लेफ्ट में एक राइट में। यहाँ पे मुझे एक बंदे का तो किल आ जाता है। मैं मैडम को बोलता हूँ आप गाड़ी लेके आगे जाओ थोड़ा इनका ध्यान बटाने के लिए, और जैसे ही मैडम गाड़ी लेके उधर साइड जाती है मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे भाई वो बंदे दिख नहीं रहे थे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आके नीचे चेक करना चाहता हूँ। और देखो अब ये गाइस एक मिक्स लॉबी थी जिसमें बांग्लादेश, चाइनीज और इंडियन बहुत सारे बंदे थे। हमारे फैंस भी मिलेंगे बांग्लादेशी लास्ट में। अब जैसे इन बंदों को मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ तो फाइनली जिन लोगों ने कहा था कि क्लच कंप्लीट कर लोगे भाई, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही थे, मैंने इस टीम को क्लच कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे भाई राइट साइड से कुछ बंदे हम पे फायर कर रहे थे, तो मैं जैसे उन पे भाई एम करके देखता हूँ तगड़ा भाई पता नहीं किस चीज़ का, वीएसएस का या फिर भाई वीएसएस की गोलियों को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताना। मैं तो चने और मटर की गोलियां बोलता हूँ, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके बताना। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ लूटने लगता हूँ, तो यहाँ पे देखो भाई पिछली टीम का एक लास्ट बंदा बचेगा जो मेरे को जस्ट अभी दिखेगा, बस देखना। अब ये भाई उस टीम का लास्ट बंदा था जिसे जैसे ही मैं इसे नॉक फिनिश करता हूँ पीछे से मैडम बोलती हैं कि पीछे से और भी बंदे आ गए। तो आप देख सकते हो लिटरली हमें यहाँ पे फाइट करते करते 10 से 15 मिनट हो गए। वो तो आपको कट सीन्स में दिखा के इतना टाइम लग गया। अब भाई इस M416 के नॉक स्प्रे के बाद जिन लोगों ने भी भाई लाइक नहीं किया ना यार, तो लिटरली तुम लोग भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो इतना ज़्यादा मूवमेंट करके, क्योंकि वो बोल्ट एक्शन यूज़ कर रहा था, मैंने मूवमेंट करके M4 से उसे नॉक कर दिया। अब मैं यहाँ पे ऊपर आके बैठ जाता हूँ क्योंकि राइट साइड से बंदे हम पे फायर कर रहे थे और लेफ्ट साइड हिल पे भी फायर कर रहे थे। तो इन बंदों से लिटरली कम से कम 4 मिनट फाइट चली। अभी मैं तो यहाँ पे काट दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत देर तक वेट कर रहा था कि यहाँ पे एक बंदा लेफ्ट साइड आ जाए, और तब मैडम को मैंने बोला गाड़ी सेव कर लो आप, क्योंकि राइट साइड से वो बंदे कहीं गाड़ी वाड़ी ना फोड़ दे। तो मैडम को बताया कि आप राइट नजर रखो, मैं लेफ्ट में नजर रखता हूँ। तो अब मुझे लगा कि ये बंदे सेम टीम के ही थे, लेकिन ये सेम टीम के नहीं थे। तो बहुत देर वेट करने के बाद कि वो बंदा कब बाहर आएगा ओपन में, थोड़ा ओपन में आ जाए, मैं उस बंदे को भाई नॉक कर दूंगा और उन पर रश कर देंगे। तो अब भाई वो मूवमेंट बहुत देर वेट करने के बाद लगभग 2 से 4 मिनट हो चुके थे, अब वो मोमेंट आ गया।
और यहाँ पे भाई अल्फा मैक्स ओपी को टोपी पहना दी हमने। और जल्दी से मैं मैडम को बोलता हूँ कि जल्दी चलो रश करने। लेकिन भाई लॉबी जो ही खतरनाक थी वो तो अलग बात थी, मेरा पिंग खराब था वो अलग बात थी भाई। तो अब यहाँ पे देखो आप लोग, इसके ऊपर मैंने गाड़ी चढ़ाई लेकिन लिटरली ये मारा नहीं। और इसका दूसरा टीममेट जो था एक गिली सूट वाला वो दिख ही नहीं रहा था कहाँ गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे गाड़ी चढ़ाई और यहाँ पे पीछे आते भाई, अब यहाँ पे सरप्राइज मदरफकर होने वाला है मेरे साथ। ये देखो भाई लिटरली 1 HP बचा था। अब इनका लास्ट टीममेट को हम लोग ढूंढ ही रहे थे, कहाँ गया वो टीममेट। अब देखो आप लोग को कहाँ पे दिख रहा है, कमेंट करके बताओ जरा। भाई ये बंदा गाड़ी में बैठा हुआ था, आई थिंक सो ये पता नहीं कहीं गया था, शायद हगने गया होगा या फिर खाना खाने गया होगा, आई रियली डोंट नो। क्योंकि हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं भाई, गेम खेलते में खाने लगते हैं या फिर बाथरूम चले जाते हैं, पानी पीने चले जाते हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसा करते हो कमेंट करके बताना यार। तो आई थिंक सो ये बंदा भी गया होगा। तो इसके टीममेट ने जैसे ही फोन लगा के बोला होगा आजा भोजड़ी की हम मर गए, आजा बचा ले हमको। तो ये बंदा गाड़ी से उतरा, उसी में पिल गया। उसके बाद वहाँ पे लूटने उठने के बाद, ड्रॉप शॉप्स लूटने के बाद हम लोग पोचिंग की आते हैं। रोजॉक की भाई फाइट, भाई प्यार हो गया लिटरली रोजॉक से और रोजॉक हिल से, क्योंकि वहाँ की फाइट क्या ही होती है। देन उसके बाद हम पोचिंकी से निकल के 2 बान हाउस की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिरा रहता है ड्रॉप। और तभी भाई जैसे हम यहाँ से गुजर रहे होते हैं, ये बान हाउस से हमको सुनाई देते हैं फुट्स। तब यहाँ पे मैं पहले तो एक बान हाउस, दोनों बान हाउस के 1-2 चक्कर लगा लेता हूँ कंफर्म करने के लिए कितने बंदे हैं। यहाँ से हमें एक ही फुट्स आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं और मैं इन पे नेड करने वाला था, इन बंदों पे, 1 हो या 2 जितने भी हो। लेकिन ये बंदा भाई इतना दिमाग वाला रहेगा ना कि देखना आप लोग बस। भाई ये बंदा भाई बहुत ज्यादा होशियार रहता है कि देखना ये बंदा जाके कहाँ पे बैठ जाएगा। वहां पे बैठने के लिए लिटरली हिम्मत चाहिए भाई। मैंने एक नेट फेंका, कुछ नहीं हुआ। दूसरा नेट फेंका, उसके बाद मैंने एक प्री नेट फेंक दिया कि भाई शायद वहां से भाग के इधर साइड आ जाए। लेकिन भाई ये बंदा देखना मेरे साथ क्या करने वाला है। अगर ग्रोजा नहीं होती भाई साहब, तो ये बंदा लिटरली मुझे भर देता। अगर ग्रोजा गन नहीं होती, कोई और गन होती, तो ये बंदा मुझे यहाँ पे नॉक और फिनिश भी कर सकता था भाई। क्या ही दिमाग लगाया, सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। अब जैसे हम यहाँ पे राइट साइड आते हैं तो यहाँ पे 2 बंदे जंप कर रहे थे। तो मैं तो हो गया, मैंने जंप करने लगा, क्योंकि मैं तो मीटअप कर ही लेता हूँ। लेकिन मैडम ने हमें इस तरह बोला कि मीटअप मत करो, कोई मार वार देगा। लेकिन ये दोनों बंदे बहुत अच्छे थे और ये लोग बांग्लादेश के बंदे हैं। अब इन्हीं से भाई लास्ट में बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है। अब देखो ये लोग बांग्लादेश के हैं और ये हमारे फैंस भी हैं और बहुत तगड़ा खेलते भी थे। तो इनसे हम लोगों ने मीटअप उटअप किया और ये है प्रॉपर मीटअप करने का तरीका। इन्होंने पूरा सब कुछ फेंक के और हमारे पास आए और हम वहां से आए जैसे। तो यहाँ पे एक बंदा हमको मिलता है, गाड़ी घुमाते हैं हम। अब देखो यहाँ पे गलत सीन होने वाला है बहुत गंदा। मैं यहाँ पे आके टीपीपी लेता हूँ और जैसे ही भाई और हम वहां से आए जैसे। तो यहाँ पे एक बंदा हमको मिलता है, गाड़ी घुमाते हैं हम। अब देखो यहाँ पे गलत सीन होने वाला है बहुत गंदा। मैं यहाँ पे आके टीपीपी लेता हूँ और जैसे ही भाई वो बंदा देखना नेड प्लग करेगा, वैसे ही मैं उस पर रश कर देता हूँ। लेकिन बंदे का मूवमेंट और स्पीड देखना। भाई बंदा लिटरली नेड फेंक के तुरंत गन स्विच किया और भाई मेरी एचपी देखो कितनी कर दी इसने। अब ये क्योंकि एक मिक्स सर्वर है इसीलिए सारे बंदे बहुत खतरनाक आ रहे थे। अब यहाँ पे भाई साहब, अब यहाँ पे मैं मरते मरते बचा क्योंकि मेरी एचपी 40 थी और भाई सामने वाला फुल एचपी में था। तो ग्रोजा रहे चाहे कुछ भी रहे भाई बंदे अगर प्रो हैं तो नॉक कर ही देंगे। तो उसने मुझे नॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैडम से रिवाइव लेके हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे, बंदों को ढूंढ रहे थे। और जैसे हम यहाँ पे आते भाई ये नई वाली गाड़ी थी जो कि काफी खूबसूरत लग रही थी देखने पे। अब इसी गाड़ी के चक्कर में लास्ट में कांड होगा। अब यहाँ पे बस देखो आप लोग, हम गाड़ी से उतरे, यहाँ पे मैं बंदे स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था। यहाँ पे देखना है कमाल का आपको, फ्री फायर से बंदा गया और क्या ही स्पीड थी लेटने की। फ्री फायर कवर और भाई एक कमाल का ओपी धांसू एकदम सेकंडों में किया गया क्लच।
आप लोग को अगर पसंद आया हो गाइस तो जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना। डेली वीडियोस में आवे आप लोग के लिए ऐसी लाता रहता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये गाड़ी भाई देखता हूँ, पहले तो ये प्रीमियम क्रेट में गाड़ी अच्छी नहीं लग रही थी गाइस, लेकिन यहाँ पे भाई ओपन बहुत अच्छी लग रही थी। अब ये दोनों बंदे फिर आ जाते हैं मिलने, बांग्लादेश वाले अपने फैंस, तो इनसे बात करते हैं और थोड़ा मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने लगता हूँ। अब स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में क्या हो जाता है बस आप लोग देखो। यहाँ पे मैं इस गाड़ी का स्क्रीनशॉट ले रहा था कि भाई एक दो स्क्रीनशॉट ले लूं और स्क्रीनशॉट साला आ ही नहीं रहा था। उसी चक्कर में गलती से मेरे से दब जाती है पावर बटन, और भाई पावर बटन दबने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है ऑफ, और मुझे पता भी नहीं चलता। जब मैं रिकॉर्डिंग देखता हूं तब मुझे पता चलता है। तो इन दोनों बंदों के साथ हुई थी पैन फाइट और इन दोनों बंदों ने हम दोनों को भाई हरा दिया था। बहुत ही ओपी बंदे थे और भाई बहुत मजा आया इन लोग से मीटअप करके। तो गाइस जो लोग भी मीटअप वूटअप करने आया करो तो सारी गन्स वगैरह ड्रॉप करके आया करो, तभी गाइस हम लोग मीटअप करेंगे, नहीं तो हम लोग मार देंगे। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप लोग को अगर वीडियो आज का गेम प्ले पसंद आया तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड सायनारा एंड गाइस आई एम द मिस्टीरियस बॉस, आई एम साइनिंग आउट एंड गाइस लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।